Hello guys, my name is Naman Ojha and I am a nursing staff. मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज अ नर्सिंग। और नर्सिंग अगर कोई उसका डिफिनेशन पूछे ना हमसे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, नॉट फॉर अदर हॉस्पिटल, ओनली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। यहाँ की लाइफ जो है ना नर्सिंग की, वो इतनी घटिया है ना भाई कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल मेरी नाइट ड्यूटी थी, फर्स्ट नाइट ड्यूटी थी, और यानी कि आज रात में मैं ड्यूटी जो करके आया हूँ। मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था और रुक गया। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरा 1% मन नहीं था कि मैं ड्यूटी जाऊँ। मन ही नहीं हो रहा था यार। जो भी काम ना हो पाए, थोड़ा सा भी कुछ ड्यू रह जाए यार, हर चीज़ के लिए नर्सिंग ही जिम्मेदार है क्या? टाइम से खाना क्यों नहीं मिला, उसके लिए पेंट्री वाले हैं, नर्सिंग जिम्मेदार है। लेकिन ना, दवा क्यों नहीं गई, नर्सिंग जिम्मेदार। क्यों नहीं गई ये कोई नहीं पूछेगा। हमने इंडेंट किया, दवा फार्मेसी से नहीं आई, डजंट मैटर। नर्सिंग स्टाफ क्या कर रहा था, उसने क्यों नहीं दिया दवा, समझे? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर भी समझते हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ़ द हॉस्पिटल होते हैं वो भी समझते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। ऊपर से अगर तुम ना कर पाओ तो तुमको धमकी भी मिलेगी कि ना कर पाओ तो ब्रदर रिजाइन दे दो। अब उनको कौन बताए यार कि तुम्हारी 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए मैं तुम्हारी क्यों सुन रहा हूँ। हो सकता है मेरे सामने कोई मजबूरी होगी। ऐसा नहीं कि 20-30 हज़ार में तुम मेरा घर चला दोगे कि तुम जो बोलो मैं सुन जाऊँ। सुनना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सुना के चले जाते हैं, यहाँ तक अटेंडेंस सुना के चले जाएँ, पेशेंट सुना के चले जाएँ, और हम कुछ बोल भी नहीं सकते, पता है, कॉर्पोरेट लाइफ में। क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, उनकी सुनी जाएगी, अटेंडेंट की और पेशेंट की। तुम कितना भी बोलो, अगर तुम 110% भी राइट हो और पेशेंट या अटेंडेंट 10% भी सही हो या फिर पूरा गलत बोल रहा हो, फिर भी तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। सुनी उसी की जाएगी जो वहाँ पे एडमिट है। और अब दवा नहीं आई पेशेंट की, हमारा काम क्या है? दवा मंगाना। हमने मंगा दिया, दवा नीचे से नहीं आई, फार्मेसी से इंडेंट होके नहीं आई, उसके लिए जिम्मेदार है नर्सिंग स्टाफ। पेशेंट का डाइट नहीं मिला, उसके लिए पेंट्री वाले हैं, खाना देने वाले अलग हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? नर्सिंग स्टाफ। पेशेंट का कुछ भी ना हो, उसके लिए सारी रिस्पांसिबिलिटी नर्सिंग स्टाफ की ही है। तो भाई, अगर मैं सच कहूँ ना कि दुनिया में सबसे घटिया नौकरी अगर कोई है ना, तो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की नर्सिंग नौकरी। अब मैं सच कहूँ तो मुझे इतनी घिन हो गई है ना इस नौकरी से। कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, और कुछ लोग इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले रिज़ाइन भी लगा दिया है इसीलिए, और आई होप कि हो सकता है मैं ना ही करूँ नौकरी। बहुत नफ़रत होती जा रही, पता नहीं क्यों, इस नर्सिंग लाइफ से। और मैं तो आप दूसरों की भी सलाह दूंगा कि नर्सिंग ना करो, उससे अच्छा कुछ और कर लो। यार ये बताओ कि कम से कम मैक्सिमम 5-6 लाख रुपए तो खर्च किए होंगे मैंने, तब जाके नर्सिंग किया। 3-4 साल समय बर्बाद किया, ठीक है। उतना पैसा अगर मैं किसी और भी चीज़ में लगा देता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। और मेरा ये भी मानना है कि अगर मैं इस नौकरी में ना आता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये नौकरी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे इस नौकरी ने दिया भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। मैं अभी बहुत बुरे दिनों से गुज़र चुका हूँ। ईएमआई पे ईएमआई देनी पड़ रही थी, बहुत सारे लॉसेस हो गए थे मेरे।
तो उसको EMI को भरने के लिए भी मेरे नौकरी ने ही मेरा सहारा बना है। तो ऐसा नहीं कि नौकरी बुरी बात है, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ख़राब है। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा अपने घर वालों को, अपने रिलेशनशिप वालों को कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आके नौकरी करो या फिर नर्सिंग करो। तो ये थी मेरी कहानी। आगे मिलते हैं इसी वीडियो में। अभी एंड नहीं हो रहा है, कुछ और भी दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी। थैंक यू।